राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपने भाषण के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से हटाने को संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ बताया। भाषण के हिस्सों को फिर से बहाल करने की मांग की। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा, अनुराग ठाकुर का भी कल का भाषण पूरी तरह से दूसरों पर आरोप मढ़ने वाला था, लेकिन उनके भाषण का सिर्फ एक शब्द ही हटाया गया। कल लोकसभा में हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा, जो कहना था सदन में कह दिया, सच्चाई तो सच्चाई ही रहती है। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर संसद में घमासान के आसार। संसद में आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए संसदीय दल की संसद भवन में बैठक हुई। तीसरी बार सरकार बनने पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, सदन के भीतर गरिमा और नियमों का रखना होगा ख्याल। लोकसभा में अखिलेश यादव का एनडीए सरकार पर प्रहार, कहा सत्ता पर विराजमान है हारी हुई सरकार, पूरा इंडिया समझ गया है इंडिया ही प्रो इंडिया। अखिलेश यादव के बयान पर रवि किशन का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में झूठ बोला, उसी तरह से अखिलेश ने भी सदन के सामने झूठी बातें रखी। हिंदू समाज को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनर के जरिए राहुल के खिलाफ जताया आक्रोश। राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को हटाए जाने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा सच्चाई को सहन नहीं करती है सरकार, राहुल के बयान को उल्टे तरीके से कर रही है पेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हिंदुओं पर राहुल के बयान को बताया नफरत फैलाने वाला बयान, कहा राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं का अपमान किया। लोकसभा में हिंदू समाज पर राहुल गांधी के बयान को लेकर अहमदाबाद में आक्रोश, कांग्रेस कार्यालय पर पथराव हुआ। राहुल गांधी के बयान पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने नाराजगी जाहिर की, कहा हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, कांग्रेस सिखों का कत्लेआम कर चुकी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया, कहा उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जिससे देश में हिंदुओं और सनातन को ठेस पहुंचे। सदन में दिए गए राहुल के बयान को हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने नाराजगी व्यक्त की, कहा राहुल गांधी ने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया, चुनाव हार गए तो हिंदुओं को दे रहे हैं गाली। राहुल के बयान पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा उन्हें हमेशा हिंदू समाज का अपमान करने में होता है गर्व महसूस, वो विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें गंभीर होना चाहिए। अखिल भारतीय संघ समिति के महामंत्री अरुणदास महाराज ने भी राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर निंदा की, कहा राहुल का बयान हिंदुओं की भावनाओं को तोड़ने वाला है। नेता प्रतिपक्ष के हिंदू वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने भगवान शिव का अपमान किया, संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बोले हिंदू भारत की मूल आत्मा, राहुल को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, गर्व है कि हम हिंदू। मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़का, राहुल का पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की, राहुल पर हिंदू समाज के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद संतोष पांडे का राहुल पर पलटवार, कहा राहुल बताएं जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले कौन लोग हैं, राहुल ने हिंदुत्व का अपमान किया। नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर का जिस तरीके से अनादर किया उसे देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी के सदन में भाषण पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बताया एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास बोले, मेरी मांग है कि जब तक राहुल गांधी सदन में माफी न मांग लें तब तक उनको बोलने न दिया जाए जो वास्तव में हिंसक है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उन्हें न तो जयराम ने बनाया न स्पीकर ने, उन्हें सोनिया गांधी और जनता ने बनाया। मानहानि के केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने दिया आखिरी मौका, अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय। 5.5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने अमित शाह पर की थी अभद्र टिप्पणी। काराकाट से चुनाव हारने के बाद आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा होंगे एनडीए से राज्यसभा उम्मीदवार। कुशवाहा ने सभी सहयोगी दलों का आभार व्यक्त किया। हैदराबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सियासत जारी, केरल के एर्नाकुलम में सीपीआईएम के युवा संगठन ने जोरदार विरोध किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नीट पेपर लीक कांड के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी छात्र संगठनों ने मिलकर मोर्चा खोला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और दोबारा से परीक्षा कराने समेत
3 मांगों को लेकर कल देश भर में करेंगे प्रदर्शन। कोटा के बाद अब सीकर में भी बढ़ रही हैं छात्रों की आत्महत्या के मामले। एक दिन में 2 छात्रों ने खुदकुशी की। 10वीं के छात्र ने लगाई फांसी। नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की। राजस्थान में 2022 में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। बांसवाड़ा में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पहले सवाल बताए गए थे। 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। करनाल के तरावड़ी में ट्रेन हादसा। चलती मालगाड़ी से रेलवे ट्रैक पर गिरे कंटेनर। ट्रैक और बिजली के तार टूटे। दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। कोलकाता में मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान। अमरोहा में 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बाद गिरा मकान। 8 साल के बच्चे की मौत। 5 से ज्यादा लोग हुए घायल। तेज बारिश के चलते जूनागढ़ में सभी नदियां उफान पर। आसपास के गांवों में पानी घुसा। सिर्फ जूनागढ़ में कुल 49 सड़कें बंद। आवाजाही में भारी दिक्कत। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश। सूरत के पलसाना तहसील में बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी। बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई। एहतियातन आज के लिए स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया। बारिश की वजह से प्रदेश के 88 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित। भारी बारिश के बाद जूनागढ़ के मतियाना गांव में चारों तरफ पानी पानी। खेतों में पानी ने जमाया डेरा। फसलों को हुआ भारी नुकसान। झारखंड में हो रही भारी बारिश का राजधानी रांची में असर दिखा। रांची की सड़कों पर जगह जगह पर पानी भरा। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। यूपी के बहराइच में सिंचाई विभाग ने बाढ़ से निपटने के लिए शुरू किए पुख्ता इंतजाम। गुजरात से जियो ट्यूब मंगवाकर बनाया जा रहा है बांध। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बढ़ रहा है पानी का लेवल। बिहार में आधा दर्जन पुलों के गिरने की घटनाओं पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, 1.5 साल से ये विभाग तेजस्वी के पास था, उन्हें जवाब देना चाहिए। पहाड़ों पर जमकर बरस सकते हैं बादल। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। 1ली से 12वीं क्लास तक के बच्चों की स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। पहाड़ों में मानसूनी बारिश ने मचाई आफत। केदार घाटी में बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे बंद किया गया, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है। मलबे को हटाने का काम जारी है। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आज से तेज हो सकती है बारिश। हालांकि कल मौसम विभाग की जानकारी के बाद भी राजधानी में बारिश नहीं हुई। गुजरात के लोगों पर अगले 2 दिन भारी हो सकते हैं। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि इन इलाकों में बहुत से बहुत भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के कई इलाकों में आसमानी आफत ने मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश के बाद जूनागढ़ से पोरबंदर तक जाने वाली सड़क को बंद किया गया। कई इलाके जलमग्न। 29 गांवों का संपर्क टूटा। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी। शिवाजी पार्क, दादर, वडाला में सड़कें तालाब बन गई। लोगों को हो रही है दिक्कत। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी। भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। 14 से ज्यादा जिलों पर असर। गोलाघाट में लोगों के लिए बारिश बनी मुसीबत। कई इलाके जलमग्न हुए। पानी में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। लाखों लोग हैं प्रभावित। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा। कहा, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से राज्य के 2.5 लाख लोगों से ज्यादा प्रभावित। आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बिगड़ सकते हैं हालात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कलम्बावाड़ी बांध के पास घूमने गए 2 लोग झरने में बह गए। जानकारी मिलने के बाद लापता लोगों की तलाश में जुटी इलाके की पुलिस।